नमस्कार दोस्तों, जॉब कॉलोनी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2023 का हम लोग कर रहे हैं, तो वन लाइनर का हमने दे दिया था। उसमें अगर और भी जैसे जुलाई तक का तो मैंने दिया था, और भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि बताया था आप सभी को कि अब हम इसमें टॉपिक वाइज चलेंगे। तो 1 नंबर जो आपका टॉपिक था वो फटाफट 100 था, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने तो कवर कर लिया था। अब आता है 2 नंबर। इसमें जो चैप्टर दिया हुआ है वो दिया है आपका केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पूर्ण रूप। तो ये भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चलेंगे टॉपिक वाइज, इस चीज को कवर करेंगे। तो देखते हैं 2 नंबर ये है आपका केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का पूर्ण रूप। तो इसमें लाइफ लाइफ का मतलब हो गया लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। यूआईडीएफ का फुल फॉर्म हो गया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आते हैं आगे। गोवर्धन गोवर्धन का मतलब हो गया गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ये हो गया आपका गोवर्धन का। इसी तरह से आगे वाला फुल फॉर्म देखें तो पीएम प्रणाम जो है वो पीएम प्रोग्रामिंग फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलिरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। यहाँ से आपका पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो है पीएम विकास। पीएम विकास मतलब प्रधानमंत्री, वही पीएम हो गया विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है। कौशल सम्मान जो है ये आपका इससे रिलेटेड हो गया। अब है मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब हो गया मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगेबल इनकम्स। आगे बढ़ेंगे पैक्स की ओर। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। फिर आते हैं तो भारत श्री। भारत श्री का फुल फॉर्म है भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ये हो गया। आपको आगे बढ़ेंगे तो एलजीडी। एलजीडी हो गया मतलब लैब ग्राउंड डिमांड्स, ठीक है। लैब ग्राउंड डिमांड्स हो गया। जैम देखेंगे तो जन धन आधार मोबाइल, ठीक है। जन धन आधार मोबाइल जाम का फुल फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा केंद्रीय जो बजट था उससे कुछ शॉर्ट फॉर्म हो गया शब्दों के। आइए देखते हैं ऊपर। अब हम लोग 3 नंबर चैप्टर है इसमें दिया हुआ 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्सव पूछता है। तो ये समय से तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस स्थल पर या किस राज्य में मनाया गया ये इम्पोर्टेंट बनाता है इसको। तो देखिए आते हैं। पहला है आदि पेरुकू उत्सव। ये आपका तमिलनाडु में मनाया गया। पुस्तकालय महोत्सव आपका अभी नई दिल्ली में अगस्त का ही है, ठीक है। देख लीजिए ये अब अगस्त का है। जुलाई में देखेंगे तो बोनालू त्यौहार मनाया गया जुलाई में हैदराबाद तेलंगाना में। बोनालू त्यौहार। आगे बढ़ेंगे तो है आपका चेचिन ग्रेजिंग महोत्सव जो जुलाई 2023 में अरुणाचल प्रदेश में मनाई गई। चिक्कल कालो उत्सव ये गोवा में मनाया गया। बितस्ता महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाई गई। हेमिस महोत्सव ये लद्दाख में मनाई गई। राजा कृषि महोत्सव ये आपका उड़ीसा में मनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव मनाया गया, ये आपका भुवनेश्वर में मनाई गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे है लैम्बेडर महोत्सव। ये आपका जम्मू कश्मीर में मनाई गई है। बिहान मेला जो कौन जनजाति द्वारा मनाया गया है बिहान मेला, ये भी इंपॉर्टेंट बनाता है आपका मई 2023 में उड़ीसा में मनाई गई है। फिर देखिए आपका है मोनलम चेनबो फेस्टिवल, ये लद्दाख में मनाई गई। माता खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में मनाई गई, मई का है। थावे महोत्सव आपका बिहार का है, गोपालगंज जिले में मनाई गई। गज उत्सव ये आपका काजीरंगा गज उत्सव मनाया गया। गज मतलब हाथी का, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मनाया गया है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका मतुआ धर्म महामेला। ये आपका पश्चिम बंगाल में मनाई गई है। फिर आ जाएंगे सियांग उनिंग महोत्सव। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाई गई है। भूमचू महोत्सव सिक्किम का है। ये सब जितने भी आपका पूर्वी राज्य वाले दिए हैं इन सबको ध्यान से याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन फंसते हैं। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ये आपका नई दिल्ली में मनाई गई है। काला घोड़ा कला महोत्सव काला घोड़ा कला महोत्सव ये आपका मुंबई में मनाई गई। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये आपका मुंबई में आयोजित है। आगे है आपका राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ये आपका हमने देख लिया कि मुंबई में मनाई गई। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण देखिए ये आपका जो है ये है आपका बीकानेर में मनाया गया है, जो आपका 25 फरवरी से 5 मार्च तक चला।
फिर देखिए खजुराहो नृत्य, ये आपका मध्य प्रदेश, खजुराहो नाम से यहाँ पकड़ लेंगे। एलोरा अजंता, ये भी महाराष्ट्र का हो गया। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया, ये आपको कहाँ, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑरेंज फेस्टिवल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपका नागालैंड में होगा। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा, नागालैंड। आगे देखेंगे तो आपका तुरगया उत्सव है, अरुणाचल प्रदेश में मनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में मनाई गई। मेला माघी, ये पंजाब में। विज्ञान साहित्य महोत्सव, ये याद रखिएगा, विज्ञान साहित्य महोत्सव आपका भोपाल में मनाया गया। अवतार महोत्सव आपका राजस्थान में। फिर आएंगे परशुराम कुंड महोत्सव, ये जनवरी में अरुणाचल प्रदेश में मनाई गई है। स्वर धरोहर महोत्सव, ये आपका नई दिल्ली में मनाई गई। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड की है, ठीक है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आपका रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वांगला महोत्सव, ये आपका मेघालय में, इसको याद रखेंगे, वांगला महोत्सव ये आपका मेघालय में मनाया गया। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल, ये आपका मणिपुर का है। संगाई महोत्सव मणिपुर का है। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में मनाया गया। सरस फूड फेस्टिवल, ये आपका नई दिल्ली। फिर आपका पहलगाम पक्षी महोत्सव, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में पहलगाम पक्षी महोत्सव। नुआखाई महोत्सव, ये आपका उड़ीसा में मनाई गई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आया हुआ भी है, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो ये है आपका शुभंग लीला महोत्सव, ये आपका मनाया गया मणिपुर में। शुभंग लीला महोत्सव मणिपुर में। फिर आपका बद्धुकंभा फूल उत्सव, ये मनाया गया तेलंगाना में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग, इसमें आपका आ जाता है अगला पॉइंट है आपका केंद्रीय बजट। तो देखिए केंद्रीय बजट जो है, इसमें ये जो आया हुआ है 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया गया था, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 1 फरवरी का करंट अफेयर्स, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम इसको आपको केंद्रीय बजट से जुड़े जो भी इसमें फैक्ट्स दिए हों उसको हटाते हैं, चूंकि पिछले करंट अफेयर्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं, चूंकि ये फरवरी का देख पा रहे हैं। करंट अफेयर्स चूंकि वार्षिकी के है, तो 1 साल की पूरी कहानी दी गई है इसमें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं इसको भी थोड़ा सा डील किया जाए, तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर से आपको इस सेक्शन का भी करा दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर आपका क्या है? 5 नंबर में भारत का आगामी लक्ष्य, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसको हम लोग कवर करते हैं। भारत का आगामी लक्ष्य क्या है, किस साल में कब तक क्या तय कर लेना है और उसको क्या पाना है, ठीक है। तो देखिए काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य, ये 2023 में ही भारत अपने आप को कह रहा है कि 2023 में काला जार को हम लोग समाप्त कर देंगे, जबकि WHO द्वारा इसको लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। लेकिन भारत का कहना है कि हम 2023 में ही इसको समाप्त कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगला, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य जो है 2023 तक है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य भारत का 2023 तक है। फिर आपका देखेंगे ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी 2023 तक है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य भी 2023 तक है। 2023 से हम लोगों ने देखा कालाजार का समाप्ति, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का, ब्रॉडगेज पे आपका 100% विद्युतीकरण का, फिर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल से जोड़ना। आगे देखेंगे तो अब आते हैं 2024 में लक्ष्य जो है वो आते हैं 2024 के लक्ष्य को देखते हैं। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा कृषि में का इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। फिर देखिए सबके लिए आवास मुहैया कराना, ये लक्ष्य 2022 था, लेकिन ये आपको बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया आवास का। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है वो आपका 2024 तक है। आइए हर घर में नल से जल, ठीक है, हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति 2023 तक लक्ष्य 2024 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का 50% तक का कम करने का लक्ष्य जो है वो है 2024 का, ठीक है। सड़क दुर्घटना से होने वाले मौत को 50% तक की कम करने का लक्ष्य जो है 2024 का हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, ठीक है, 2024-25 तक कर दी गई है। ये जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन
डॉलर जो है डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य जो है ये आपका 2025 तक किया गया है डिजिटली। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे तो कह रहे हैं सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है सभी गांवों तक चल जाएगा, वो आपका 2025 तक जाएगी। ठीक है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाना, टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य जो है वो आपका 2025 तक दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए आपको आगे बढ़ेंगे तो ये है आपका पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य जो है वो आपका 2025 तक ही किया गया है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे 2025 के बाद आएंगे तो ये आपका 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य ये जो है आपका 2030 को किया गया है। ठीक है, आगे है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ भी है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे कर रहे हैं 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो आपका 2030 तक ही है। तो यहाँ पर देखेंगे अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, एक में 500 गीगावाट और एक में 280 गीगावाट, दोनों 2030 ही निर्धारित करना है। फिर देखिए कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, 1 अरब टन की कमी कार्बन उत्सर्जन का 2030 तक ही लक्ष्य निर्धारित है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक है। आगे बढ़ेंगे तो भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन भी आपका 2030 है। बहुत सारे चीजें 2030 में आपको देखने को मिल रही है। फिर देखिए HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भारत में 2030 तक है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे बोल सकते हैं बनाने का लक्ष्य 2030 तक ही निर्धारित है। और देखिए थोड़ा सा जो अधिक समय खींच रहा है वो आपका कौन कौन सा है, तो HFC के उपयोग अर्थात हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य जो है वो 2047 तक का है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी 2047 तक है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य भी 2047 है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का 2050 लक्ष्य किया गया है। भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य जो है वो आपका 2070 तक किया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो ये देखिए आर्थिक समीक्षा है। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा भी आपका पुराना चीज है, ये देखेंगे आप लोग। तो आर्थिक समीक्षा जो है 2022-23 का है, ये 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत किया गया है। तो ये भी पुरानी चीजें हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं होगा, रिक्वायरमेंट होगी तो जरूर हम इसको स्किप करेंगे और अगला पॉइंट देखेंगे। चूंकि ये है आपका कितना चैप्टर नंबर, ये हो जाएगा आपका, ये शायद चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा, ये चैप्टर नंबर 6 है, 6 हो गया। तो 6 में हम लोगों ने देख लिया, ये भी पुराना है, इसको स्किप करेंगे। बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 की ओर। 7 में आपका देखते हैं तो ये है वर्ष 2023 में हुए प्रमुख निधन दिया हुआ है। VVI है, चूंकि पूछ देता है, जैसे इससे क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश सिंह बादल जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा पूछने को, देखने को एग्जाम में जरूर मिलती है। तो ये हो गया प्रकाश सिंह बादल की मृत्यु हुई है, ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो किस क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं, तो ये एक राजनेता थे। आगे देखेंगे तो ये हैं शिरोमणि अकाली दल के ये नेता हैं, शिरोमणि अकाली दल के जो पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं प्रकाश सिंह बादल, और 2015 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। ठीक है, तो ये VVI के तौर पे याद रखिएगा, ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, प्रकाश सिंह बादल। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है एडसन एरांटिस डो नेसिमेंटो, जिनको शॉर्ट में पेलो के नाम से भी जाना जाता है, ये फुटबॉल के एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। ठीक है, ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं और इनको एक उपनाम भी दिया गया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पेले को किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ब्राजील के ये दिग्गज खिलाड़ी थे, फुटबॉल खिलाड़ी। ये किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो फुटबॉल के क्षेत्र, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इनको 1958, 62 और 70 में ब्राजील को विश्व कप जिताने में इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। और भी मृत्युएं जितना हुई है उन सभी को देख लेते हैं। इसमें हमारा कुल मृत्यु दी है, तो देखिए हीथ स्ट्रिक जो है वो जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर थे। CR राव भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और संख्याविद थे। आपका हो जाएगा, ये देखिए
विदेश्वरी पाठक सामाजिक कार्यकर्ता, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? बिंदेश्वरी पाठक को जाना जाता था, जो अब नहीं रहे। आगे बढ़ेंगे तो आपका है ब्रे वायट, ये WWE के सुपरस्टार थे, इनकी भी मृत्यु हो गई है। ओमन चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। गुफी पेंटल महाभारत के शकुनी मामा के किरदार के रूप में जाने जाने वाले गुफी पेंटल थे। इम्तियाज अहमद जो JNU के पूर्व प्रोफेसर और समाजशास्त्री थे, इनकी भी मृत्यु है। फिर देखेंगे आपका ग्लेंडा जैक्सन, ब्रिटिश सांसद के पूर्व अभिनेत्री, 2 बार एकेडमी पुरस्कार से विजेता। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन जो है वो बार्क के पूर्व निदेशक थे। तारिक फतह पाकिस्तानी मूल में जाने माने कन्नाडाई लेखक थे। ये देखिए पामेला चोपड़ा जो है भारतीय पार्श्व गायक थे। डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष। शरद यादव 7 बार लोकसभा सदस्य से जीते हुए शरद यादव की भी मृत्यु हुई। सलीम दुरानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर। उमऊ हाजी दुनिया के सबसे गंदे आदमी का उपनाम दिया गया है उमऊ हाजी को, जो ईरान के रहने वाले हैं। जमशेद जे ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई है। श्याम शरण नेगी जो ये आपके श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, जिनका भी निधन हो चुका है। फिर देखिए कनक रेले जो हैं मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक माने जाते हैं। मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक कनक रेले की भी मृत्यु हो चुकी है। ललिता लाजमी जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार थी। जावेद खान अमरोही प्रसिद्ध अभिनेता, इनकी भी निधन है। जावेद खान का भी। साबिर अली भारत के आयरन मैन के नाम से प्रसिद्ध, इनका भी सबीर अली का भी मृत्यु हो चुका है। रहमान राही कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे हैं। सतीश कौशिक प्रसिद्ध अभिनेता, इनकी भी मृत्यु हुई। मीर बरकत अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। नीलमणि फुक्कन का भी हो गया, असमिया भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करते थे। तो ये सब बनता है क्वेश्चन, यहाँ से कैसे पूछ सकता है। नीलमणि फुक्कन आपको किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो यह एक साहित्यकार थे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज आपको याद रखना पड़ता है। आगे देखिए डॉक्टर बलकृष्ण विठल स्वामी दोषी जो हैं, ये आपके प्रसिद्ध वास्तुकार एवं वर्ष 2021 में रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए थे। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की भी मृत्यु हो चुकी है। अगला टॉपिक है, देखिए इस टॉपिक को हम जरूर पढ़ेंगे, चूंकि इससे क्या होगा कि ये है 8 नंबर चैप्टर जो है ये दिया हुआ है 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में करंट अफेयर प्रश्न। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 2023 में आयोजित जो भी हुए हैं एग्जाम, उसमें जो है पूछेगा। तो ये देखिए बिहार का अभी हुआ है प्राथमिक शिक्षक की अभी हाल फिलहाल में परीक्षा तिथि देख सकते हैं 24/8 को ही हुई है। और इसमें पूछे गए क्वेश्चन जो है देखिए कौन कौन सी क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से। तो देखिए यहाँ पर जो है भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ठीक है, तो पद्मश्री बिमल पटेल द्वारा जो है ये आपका वास्तुकार है नए संसद जो भवन बना है भारत के। आगे है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ये है मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, वो जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं तो आपका है भारत का पहला अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु तो प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपका गुजरात राज्य में हो गया। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो I2U2 का इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, जैसे कि ये भारत, इजराइल, संयुक्त अरब इमारात के साथ भी करता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है I2U2 होता है, मतलब I2 मैं तो आपके लिए और आप हमारे लिए। तो ये जो है एक समझौता ज्ञापन है जिसका नाम दिया गया है I2U2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अर्थात ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इनके खिलाफ वारंट जारी किया। आगे है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ? तो पापुआ न्यू गिनी में। अगला है रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो रोवन विल्सन जो है
वो न्यूयॉर्क के जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? वो आपका यूएसए ने इसमें आपका समिति में सिफारिश की है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक है, आगे है ट्विटर के नए मुख्य न्याय अर्थात सीईओ, जिसको हम लोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं, वो कौन है? आपके लिंडा याकीरेनो। ठीक है, लिंडा याकारिनो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी पाई गई है? तो महिला साक्षरता दर बिहार की जो है इसमें कुल जो है 53.33% होना चाहिए, तो इसमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई आपका दे रहा है 53.33 होगा। ये जो है महिला का साक्षरता दर थी। आगे देखिए सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया, वह जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ठीक है, सुभद्रा देवी को पेपर मेसी कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए बिहार प्राथमिक शिक्षक इसी सेकंड शिफ्ट में आया था। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये ब्रिटेन के साथ। अभी हम लोगों ने देखा था भारत की नव उद्घाटित संसद के सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272 है। इसमें 1272 सांसद बैठ सकते हैं, फुल कैपेसिटी दी गई है 1272 की। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें जो है भारत सरकार के किसान अपने बीमा को दावा कर सकते हैं। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम, ठीक है, मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले देखते हैं परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो यह है आपका बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमा राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो मात्र और मात्र 10% ही देनी होगी। पर एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो ये है चीन। ठीक है, आगे देखिए कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो कृतिराज सिंह आपका भारोत्तोलन से हैं। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो उद्योग विभाग में आपका सिवान जो है औद्योगिक विकास रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे है। कथन है आपका एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, किसके साथ संबंध है? तो अभी जो G20 समिट हुआ उसके रिलेट है। आगे देखिए कह रहा है कि क्वेड से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, क्वेड के संबंध में कौन कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए एक से अधिक ऑप्शन दे रहा है। क्वेड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन दे रहा है, हम लोगों का एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठीक है, आगे देखिए एक ही कथन सही दे रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जो 14 मई को पूछा गया क्वेश्चन था। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं के कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये 30 है। आगे देखिए अस्तेर पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रिंस हैरी द्वारा रचित है। 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो ये है आपका ताइवान। ठीक है, अब जितने भी 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हैं वो कम से कम 1 साल अपना सैनिक में सेवा जरूर देंगे। ये ताइवान देश की है। आगे देखिए है कि पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनके संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है। वह जर्मनी के मूल निवासी थे और वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ठीक है, आगे देखिए जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो यति एयरलाइन था जो आपका जनवरी 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में।
आगे है विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपका 2 फरवरी, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, 2 फरवरी को मनाई जाती है। आगे देखिए है कि मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया, ये 2021 में हुआ है, ठीक है। आगे देखिए जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसमें माता मृत्यु दर और नवजात माने माता और नवजात बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना ही इसका जननी सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला एग्जाम में देख लेते हैं हम लोग का, तो आगे वाला एग्जाम में है आपका ये पॉइंट्स है कि संघीय बजट 23-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, तो दोनों कथन सही है। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटित में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है, तो पिछले वर्ष की तुलना में हुआ है मनरेगा में आवंटन में कटौती। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, सही है आपका यहाँ तक। तो फिर देखिए आता है दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड की अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिषेध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित हुआ। न्यूजीलैंड का लक्ष्य जो है वो कब तक धूम्रपान मुक्त करने का है, तो ये 2025 तक का। कह रहा है कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लैंगिक समानता, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य के लिए भलाई, ये सब है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान का आपका 2023 का शामिल नहीं है। पीएम कह रहा है कि पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो पीएम गति शक्ति परियोजना राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, सही है आपका। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों कौन कौन से सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जन संचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से के संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 2022 में विश्व के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था, ठीक है, 10वें स्थान पे था इस समय। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना सही सुमेलित नहीं है, तो एक ही है आपका, बाकी सब सही है, ठीक। जो ब्लू रंग से है आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। तो यार आगे देखिए कर रहा है कि 2023 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था, तो ये था आपका व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। आगे है भारतीय जैविक डेटा कार्यक्रम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो हरियाणा में जैविक डेटा। निसार उपग्रह किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया है, तो इसरो और नासा द्वारा। इसी का नाम निसार से ही पकड़ सकते हैं, इसरो और नासा ने मिलकर बनाया। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में ये गलत है, बल्कि 130 में आकर क्योंकि गिरावट हो रही है, 30 से 32 हो रही है, माने रैंकिंग हाई हो रही, तो ये गिरावट कहा जाएगा, ना कि ये आपका ये कथन मतलब फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए केंद्रीय बजट 23 में वित्तीय क्षेत्रों में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। तो यही जो दिया हुआ है, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे के राज्यों को अनुमति, ये वाक्य सही है, बाकी सब नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया है। किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्तीय नदीम जाहवी को हटा दिया था, ठीक है। तो ये है टैक्सस स्कैंडल, ये एक घोटाला है, टैक्सस स्कैंडल या घोटाला बोल सकते हैं, जिसमें कि आपके कौन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है आपके, ऋषि सुनक, जो अभी G20 में भी आए थे, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 23-24 अनुमानित आवंटित राशि के बारे में आपका स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इतना पैसा जो है आवंटित किया गया है, 89.155 करोड़ रुपया। आगे देखिए फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था, तो ये है तुमकुर कर्नाटक में, ठीक है। ये जो है भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र यहाँ स्थापित किया गया। आगे है केंद्रीय बजट 23-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही नहीं है। तो सब्सिडी जो है 9% वाला रॉन्ग है। आगे देखिए G20 जो है उसमें कह रहा है कौन से कथन सही है। तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, सही बात है। और प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। आगे है किस और स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो INS बागिर जो है, बागिर को जनवरी 2023 में शामिल किया गया है। आगे 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक में अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा किया है। ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में किस में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है। तो पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। आगे है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है। तो अनुराधा राय। आगे देखिए है SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में दोनों कथन सही है। संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। SCO फिल्म महोत्सव में आपका SCO देशों की शामिल दिखाई जाएगी, फिल्में दिखाई जाएगी जितने भी इस संगठन में शामिल हैं। आगे है किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो ये है क्रिप्स हिपकिंस। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिप्स हिपकिंस हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है जामनगर में। अगला है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है। तो MM कोरावनी। ठीक है, MM किरावनी जो है वो इनके रचनाकार हैं। आगे देखिए इसमें दरोगा का पूछा है, UPSSC का वन दरोगा आया था 30/4 को एग्जाम हुआ, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, कह रहे हैं 2027-31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान जिसको नाम रखा गया है नो एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यह तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम योजना है, दूसरा का गलत है। केंद्रीय पर्यावरण वन्य जीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किस राष्ट्रीय उद्घाटन में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्य दल का गठन किया है। तो ये है कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट करके बताइएगा कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। ठीक है, आगे देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हुए आपको स्किप करेंगे। ये रहा आपका BPSC का, यहाँ से हम लोग कल अगले वीडियो में आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको हम जरूर से करेंगे कवर, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। तो जो भी बने हैं 2023 के बने हैं वो क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आता है हाल ही में शुरू किए गए जितने भी आपके दिवस हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो जो है वो तो आया हुआ क्वेश्चन कुछ 22 का अब एग्जाम्स आएंगे, क्योंकि हमने 23 का देख रहा है, अप्रैल तक का दिखा दिया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगले वीडियो में लाएंगे इसको हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।